मीर भाई साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल सादा है। सवाल यह है, क्या आपने सिर्फ ट्विटर बायो हटाया? क्या आपने आइडियोलॉजी को सरेंडर किया जो आप सालों सालों से चला रहे हो? उन लाशों का जवाब कौन देगा? उन जेलों का जवाब कौन देगा? उन जामिया मस्जिद के नारों का जवाब कौन देगा? जिन माओं ने अपने लख्ते जिगर खोए हैं, जिन अयालों को बर्बाद होते हुए हमने देखा है, जिन्होंने आपकी एक कॉल पे अपनी जान निशावर की, उसका जवाब कौन देगा? मीर भाई साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। हमें क्या भरोसा आप पे? आज आपने चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हटाया है, कल आप मीरवाइज हटाओगे, कल आप मजहब हटाओगे, कल आप शहीद मलगुजारों का नाम हटाओगे, क्या क्या हटाओगे? भारत माता की जय भी बताओगे। मीरवाइज साहब, जवाब दे दो। हमारी मोतबाना गुजारिश और अपील है आपसे, आपके जितने चेले चमेटे शहर की गलियों में घूमते हैं, मैं बूट पॉलिश उनके मुंह पे लगाऊंगा। जवाब दे दो मीरवाइज साहब, जवाब देना पड़ेगा। देखिए जी, टैग हटाने के बारे में मैं यही कहूंगा, हर किसी को ये चॉइस है। कोई टैग हटा, इससे कौन सी कयामत आ गई? इससे कौन सी कयामत आ गई? मुझे आज ये कहना है, बल्कि ये जरूरी है, जिसना ये हंगामा उठा, सिर्फ एक प्रोफाइल पे कोई भी चेंज कर सकता है। प्रोफाइल पे चेंज करना, तो एक नाम हटाना, उससे कोई भी चीज साबित नहीं होती है। वो किसी का, हर किसी को पर्सनल हक है वो चीज करने का, और उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी मीरवाइज साहब ने दे दी है। लेकिन आज मुझे जो यहां पर बताना है, वो उस शख्स के लिए मुझे बताना है। आज तक बहुत बार जो शेख इमरान जो है, उसने बहुत मर्तबा वार किया, लेकिन हम छुप रहे। हम मीरवाइज साहब के फॉलोवर है। सबसे पहले उसका नाम जो लेना चाहिए वो है हजरत अल्लामा मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक हफिजुल्लाह, ये उसका नाम है। हम मीरवाइज हमारे दिलों में यहां बसते हैं, उसके फॉलोवर हैं, हम उससे मोहब्बत करने वाले हैं। काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसिस पे हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो मीरवाइज 300 साल से जो मीरवाइजीन चलती आ रही हैं, उसका एक रुकन है। 17 साल का वो बच्चा, याद करो, जब इतना मौत था, जब शहीद मिलत को शहीद किया गया, उसके बाद जो उसको दिखा, उस वक्त उस 17 साल बच्चे के जहन में क्या होगा? लेकिन जब उसने वो माप देखा, जब उसने देखा मेरे बाप ने, मेरे बाबा ने मेरे पीछे क्या छोड़ा, वो वरासत क्या थी, वो ये कौम थी, वो ये पब्लिक थी, वो थे जो मीरवाइजीन से मोहब्बत करते हैं। 300 साल से हमारी जनरेशन है उनसे मोहब्बत करती है। पहले अपने घर को देख लो आप, और आप जिनसे मुंसलिक हो उनको देखो। आपके इतने करतूत हमारे पास है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आज जो आवाज आपको ये पहुंच रही है, मीरवाइज को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप तो उसके दूल भी नहीं हो यार। आज हम इसलिए जवाब दे रहे हैं आपको, हमारे मुंह में भी जबान है, लेकिन हम बोलते नहीं। अगर बोलना स्टार्ट करेंगे ना मीरवाइज साहब के फॉलोवर, तो आपकी पैंट डीली नहीं गीली हो जाएगी, गीली। अपने जुबान में, फिर एक बार कहता हूं, अपनी जुबान को लगाम दो। यहां पर मीरवाइज जो हैं, जब वो कहीं जाते हैं, तो आपको पता है वो पब्लिक जो है, उनको खरीदा नहीं जाता 2-2 हजार पर, 3-3 हजार पर। वो चमचे नहीं है, वो मीरवाइज पे फिदा होने वाले हैं, और हजारों और लाखों के गिफ्ट उसको उस वक्त देते हैं। वो मीरवाइज से मोहब्बत करते हैं, ये चीज होती है। और जो वो काल अल्लाह इस मेंबर मेहराब, जामिया मस्जिद के मेंबर मेहराब पे वो बताते हैं, हर वक्त हक की आवाज मीरवाइज हैं, इंसाफ की आवाज मीरवाइज हैं, और पुकार है कश्मीर की आवाम की, जो जुबान है, जो उनकी पुकार है, वो है मीरवाइज। हर वक्त उन्होंने, चाहे मौलवी मोहम्मद फारूक हो, अब ये मीरवाइज उमर फारूक है, ये हमेशा हक की बात करते हैं। और ये मत भूलो, 500 स्कॉलर जो वर्ल्ड के हैं, उसमें एक हमारा मीरवाइज है। हमें फख्र होना चाहिए, और है इंशाअल्लाह। कश्मीर के हर एक बंदे को फख्र है मीरवाइज साहब पर, और हर कोई ये फख्र करता है कि हमारा उलमा, हमारा रहनुमा, जो हमें तौहीद सिखाता है, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करनी है, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, जिस तरह और उलमा है। और यह दूसरी बात आप सुन लो, यहां पर जो भी इत्तिहाद जमीयत उलमा, हाँ, वो कौन है, वो कौन कर रहा है? इत्तिहाद और इत्तिफाक का कायम करने वाला मीरवाइज साहब है, जिन्होंने वो प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर सारी उम्मत को एक उन्होंने किया है। और उन्होंने बताया कि हम में से ना शिया सुन्नी कोई भी हो, अहले हदीस हो, अहले हनफी हो,
वो बरेलवी हो, कोई भी हो, उनको एक प्लेटफॉर्म, सारे उलमाओं को एक प्लेटफॉर्म ला के खड़ा कर दिया। ये है मीर वाइज। को तो किसी पे उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी उंगलियां, आप ये मत कोशिश करो कि आप कोई लीडर बनोगे, तो दूर की बात है। लीडर होते हैं ये, लीडर हमारा है, ये है मौलवी मोहम्मद उमर फारूक। वो लीडर हैं, वो कायद हैं, वो मीर वाइज हैं, वो उलमा हैं। वो ये याद रखो। आज हम फिर एक बार ये सब मेरे भाइयों अपने कमेंट्स लिखो और ये लिखो हम कितना मोहब्बत मीर वाइज से करते हैं। वो हमारे दिलों में बसते हैं, वो हमारी जान है। उसके लिए हमारा नारा हमेशा यही रहा है, मीर वाइज के जान निशार बेशुमार बेशुमार।